महाराज कंस की विशाल असुर सेना बरसाने के विनाश के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कान्हा, अब समय आ गया है, हमें यह युद्ध लड़ना ही होगा। नहीं था। किंतु क्यों कान्हा? जब हम अपनों की रक्षा कर सकते हैं, जब उनकी सहायता हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? क्यों ऐसे असहायों की भांति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ये मेरे लिए सरल नहीं है, आप जानते हैं था। सर्वज्ञाता हूं, फिर भी इस गाथा में अपना पात्र निभा रहा हूं। विधि के विधान को घटते हुए देख रहा हूं, राधा को कष्ट और पीड़ा में देख रहा हूं, केवल इसलिए कि वो इन विकारों से मुक्त हो जाए, उनसे लड़े, उन्हें परास्त करें। इस यात्रा में पग पग पर मैं कष्ट और पीड़ा भोग रहा होता हूं। ये मेरे लिए सरल नहीं है। किंतु आपको एक बात बता देता हूं था। अब राधा कृष्ण की ऐसी अलौकिक गाथा आरंभ होगी, ऐसी गाथा जो भी इस गाथा का साक्षी बनेगा स्तब्ध रहेगा। हमें राधा कहीं नहीं मिली, हमें भी नहीं। शंखनाद हो चुका है। यदि अभी इसी क्षण अक्रूर जी से बात नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए। कान्हा, राधा यहां नहीं है। यदि वो तुम्हारे पास नहीं है तो कहां है? राधा वही है जहां उसे होना चाहिए था। कान्हा, ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। यहाँ किसी भी क्षण महायुद्ध छिड़ सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मुझे राधा पर संपूर्ण विश्वास है। राधा अवश्य लौटेगी। वार्ता का समय निकल चुका है नंद जी। महाराज कंस आदेश दे चुके हैं। क्षमा करें अक्रूर जी, किंतु हमारी राधा रानी कहीं चली गई है। कदाचित उनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। कम से कम उनके आने तक का समय हमें दे। क्षमा कीजिए, किंतु आपका समय समाप्त हो चुका है। महाराज कंस के आदेशानुसार आप पर आक्रमण करना ही होगा। रुक जाइए अक्रूर जी। आप आक्रमण नहीं कर सकते। महाराज कंस ने आदेश दिया है।
ये सब क्या है? महाराज कंस का कर। पूरी 500 बैलगाड़ियां था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? सैनिकों, जाओ और निरीक्षण करो। सेनापति जी, ये तो 498 ही बैलगाड़ियां हैं। क्योंकि 2 बैलगाड़ियां पहले ही महाराज कंस को भेज दी गई थी। उचित है। 500 बैलगाड़ियां कर देकर आपने महाराज कंस के आदेश का पालन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बरसाने पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। समय सीमा से पहले कर दे दिया गया है। अब आप लौट रहे हैं या बरसाने का आतिथ्य ग्रहण करें? चलो सैनिकों। राधा रानी की, 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 राधा रानी की। इतना सब कुछ कैसे किया राधा ने? कैसे बचाया इसने वृंदावन को? सच में राधा, आज तो तुमने चमत्कार कर दिखाया। वृंदावन और बरसाने को एक महायुद्ध से, महासंकट से बचा लिया। हम सबको तुम पर गर्व है। हाँ राधा, मुझे तो अत्यधिक चिंता हो रही थी, किंतु उचित समय पर आके तुमने सब ठीक कर दिया। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। पहले तो संकट की घड़ी में मेरा साथ नहीं दिया, और अब जब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया तो क्या मेरी प्रशंसा के तो शब्द भी नहीं है तुम्हारे पास? राधा रानी की, शांत! राधा, बताओ कैसे किया तुमने ये? 500 बैलगाड़ी कर कहां से लाई तुम? कैसे संभव हुआ ये? जब मुझे इस समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था तो मुझे बाबा के उन साहूकारों का स्मरण हुआ जो बाबा के पास आते हैं, जो लोगों को ऋण में धान देते हैं। साहूकारगण, मुझे इस समय धान की अत्यधिक आवश्यकता है। महाराज कंस के सैनिक हमारे गांव के द्वार के बाहर खड़े हैं और किसी भी समय हम पर आक्रमण हो सकता है। आज प्रश्न जीवन और मृत्यु का है। कृपा करके हमारी सहायता करें। राधा रानी, धान तो मिल जाएगा, किंतु आपको कुछ गिरवी रखना होगा। किंतु इस समय मेरे गांव और मेरे घर के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है। वही रख दो। राधा रानी, ये केवल एक औपचारिकता है। हम आपके पिता का बहुत सम्मान करते हैं। चलिए, आप अपना ऋण ले जाइए।
ऐसा कैसे कर सकती हो राधा? केवल वृंदावन को बचाने के लिए तुमने अपने पूरे गांव को, पूरे बरसाना को संकट में डाल दिया।